हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फोरियर सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम फोरियर सीरीज से रिलेटेड सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक्सपांड इन ए सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल एंगल ऑफ एक्स द पीरियोडिक फंक्शन एफ विथ period 2 pi defined as fx is equal to -1 when x lies between -pi to 0 and fx is equal to 1 when x lies between 0 and pi. And friends, also calculate the sum of the series at x equal to 0 and at x equal to pi by 2. तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो लेट द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज बी दिस। जो फोरियर सीरीज है इस इक्वेशन से दिया जाता है, वेयर हमारा जो a0 होता है वो होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx dx। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको fx की वैल्यू जो है कोई सर्टन वैल्यू दिया नहीं, ये डिस्क्रीट मैनर में दिया है। ठीक है, तो हम इस लिमिट को दो भागों में सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करेंगे? ये 1/5 हो गया, वो -पाई से 0 fx dx और 0 to पाई fx dx। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1/पाई -पाई to 0। अब तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन है वो बोल रहा है जब x -पाई से 0 के बीच में होगा तो fx की वैल्यू होगा -1। तो यहाँ पर लिमिट है -पाई से 0, तो fx की वैल्यू हो गई -1, और यहाँ जब वैल्यू है fx की 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। ओके, तो ये हो गया 1। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -x, फिर लिमिट हो जाएगा -पाई से 0, और यहाँ पर हो जाएगा x 0 to पाई। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो अब अपर लिमिट था यहाँ पर 0, देखिए यहाँ पर अपर लिमिट हुआ 0, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। तो माइनस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस लग गया है यहाँ पर, माइनस का साइन, और यहाँ पर ऑलरेडी है अंदर में -x और -पाई है, तो इसके जगह जब हम लोग -पाई रखेंगे तो ये +पाई हो जाएगा। तो ये हो गया +पाई, और यहाँ पर अपर लिमिट है यहाँ पाई और लोअर लिमिट है 0, तो पाई -0 पाई हो जाएगा, पाई -0 पाई। तो इस प्रकार ये -पाई और +पाई कैंसल हो जाएंगे और a0 का वैल्यू हमको मिल जाएगा 0। ओके, हम a0 की वैल्यू निकालने के बाद an का वैल्यू निकालेंगे। an के लिए फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से लेकर +पाई f of x cos nx dx। तो इसे भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस इंटीग्रेशन को। -पाई से 0 f of x cos nx dx प्लस 0 to पाई f of x cos nx dx। फिर वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन -पाई से 0, और ये हो जाएगा -1 cos nx dx प्लस 0 to पाई 1 cos nx dx। इसको सॉल्व करना है आगे, तो ये हो जाएगा हमारा -sin x -sin nx
डिवाइड में n, और लिमिट लग जाएगा -पाई से 0 प्लस यहाँ cos n का फिर से हो जाएगा sin nx डिवाइड बाई n 0 to पाई 1/पाई। लिमिट्स रख देंगे तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर माइनस साइन n पाई की वैल्यू भी होता है हमेशा 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ फिर से वही साइन पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 रखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ भी जब हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर ये साइन n पाई हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/पाई to 0। तो इस प्रकार इसका वैल्यू भी 0 हो गया, an की वैल्यू भी 0 हो गया। अब फ्रेंड्स हम bn की वैल्यू निकालेंगे। bn के लिए फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई प्लस पाई f ऑफ x साइन nx dx। फिर से इसको हम 2 पार्ट्स में सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन -पाई to 0 f ऑफ x साइन nx dx प्लस 0 to पाई f ऑफ x साइन nx dx। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा 1/पाई, इसमें वैल्यू रखेंगे हम -पाई से 0, यहाँ -1 हो जाएगा, साइन nx dx प्लस 0 to पाई, ये हो जाएगा +1 साइन nx dx। आगे जब सॉल्व करते हैं इसको तो क्या मिलता है देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस, ठीक है, तो यहाँ पर साइन nx है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो फिर प्लस कॉस x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा cos nx डिवाइड बाई n -पाई to पाई, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस cos nx डिवाइड बाई n, सॉरी ये लिमिट जो है -पाई से 0 है और ये 0 to पाई हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1/पाई लिमिट्स रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1/n, फिर माइनस, तो और माइनस cos माइनस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा, तो यहाँ cos -n पाई भी हो जाएगा cos n पाई डिवाइड बाई n, प्लस यहाँ वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -cos n पाई बाई n, और जब 0 रखेंगे तो ये माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/n। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/पाई -cos n पाई बाई n, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा -cos n पाई बाई n प्लस 1/n, तो यहाँ दो चीज़ें जुड़ जाएंगी, 2/n -2 cos n पाई बाई n हो जाएगा। ये यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएगी और 2/n पाई
2/n पाई 1 माइनस कॉस n पाई, तो ये हो जाएगा 2n पाई और ये हो जाएगा 1 और ये माइनस और माइनस 1 टू द पावर n इसका वैल्यू होता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए जो यहाँ से 2 कॉमन निकला, 2/n कॉमन निकला, यहाँ पर पाई था, फिर बच गया यहाँ पर 1 और cos n पाई यहाँ बचा। cos n का पाई का वैल्यू होता है -1 टू द पावर n। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा bn का वैल्यू हो जाएगा, ये जब n इवन होगा, जब n इवन होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 व्हेन n इज इवन। और जब ये ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1 और ये जुड़ जाएगा, 1 + 1 2 4 हो जाएगा, ये तो 4/n पाई व्हेन n इज ऑड। तो इस प्रकार हमारा b का वैल्यू निकल गया। अब फ्रेंड्स हम a0, an और bn की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन 1 में a0, an और bn की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने पर a0 का वैल्यू था 0, तो ये टर्म 0 हो गया, और an का वैल्यू भी 0 था, तो ये 0 × cos nx हो गया, और bn की वैल्यू आई थी 2/n पाई 1 माइनस -1 टू द पावर n sin nx हो जाएगा यहाँ पर। जब इसको हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे तो ये टर्म बस बचेगा हमारे पास। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे। जब n = 1 हो जाएगा तो ये यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और साइन जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये -1 का -1 हो जाएगा, और ये -1 n का माइनस से n2 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और साइन n के जगह 1 रखने पर sin x। वैसे ही ये हो जाएगा 2/2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर जब 3 रखेंगे तो 2 × 3 2/3 पाई और 2 × sin 3x। इसी प्रकार 4 वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। फिर 5 वाला टर्म 2/5 पाई 2 sin 5x। इस प्रकार ये आगे बढ़ेगा। हम सभी से कॉमन ले सकते हैं, 4 हो जाएगा, ये 4, और 4/पाई कॉमन ले सकते हैं। फिर बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर sin x, और ये बच जाएगा sin 3x/3। फिर बच जाएगा sin 5x/5, और ये सीरीज आगे ऐसी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉरियर सीरीज हो गया। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं 0 पे, एट x = 0। जब x = 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होता है, और fx f0 = हो जाएगा 0। नाउ एट x = π/2, π/2 की जगह वैल्यू
x की जगह π/2 रखने पर ये x सारे 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, वे भी 1 हो जाएगा, और ये साइन π/2 का वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4/π 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 ऐसे ही 1/7 10 and so on. Then π/4 is equal to 1 plus 1/3 plus 1/5 plus 1/7 and so on. तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। आगे हम और इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और इस वीडियो में क्या कमी रह गई इसे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।